So let's start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Welcome all to this magic platform, magic journey, beautiful session, magic morning. आज से हमारी हर सुबह जादुई सुबह होगी. जैसे ही हम उठेंगे, हम अपने साथ जादू को लेकर के उठेंगे, मैजिक को लेकर के उठेंगे. ऐसे उठेंगे मैजिक को लेकर के. आंख खुलते ही पहला शब्द क्या निकलेगा? धन्यवाद. किस बात का धन्यवाद? एक नई सुबह देने का धन्यवाद. मेरी श्वास चल रही है उसका धन्यवाद. मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं इस बात का धन्यवाद. तो आज से हम जब भी मॉर्निंग में उठेंगे तो ब्लेसिंग्स के साथ उठेंगे. बेड पे जैसे ही आपकी आंख खुले, शुक्रगुजार हो जाइए कि आपने आंख खोल के अपने कमरे को निहार लिया. शुक्रगुजार हो जाइए उस परमात्मा को के लिए जिसने आपको एक नया शुभ दिन, एक नया अवसर दिया, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया पाने के लिए, खुश रहने के लिए. एक और पूरा दिन आपको उपहार में मिला. देखते हैं आज मैजिक सुबह हमें क्या क्या देकर के जा रही है. कैसे हमने अपनी हर मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाना है. कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस. मैम मैं पढ़ देती हूँ. मैडम मैं पढ़ देती हूँ. कौन बोल रहे हैं? रीना मैम. रीना आप पढ़ दीजिए. मैम एक शेयरिंग थी इसको लेके. हाँ जी हाँ जी. जब से हाँ, आप शेयर करो जब हाँ तक जी, मैं तब तक डाउन. आप हाँ जी. हाँ जी. तो जब से मैजिक मॉर्निंग वाला चैप्टर किया था ना, थर्ड जर्नी में भी, तब से ही मैम ऐसा माइंड मतलब उस चीज को लेके बिल्कुल ट्यून हो गया है कि आंख खुलती है ना सुबह और पाँव जैसे ही रखते हैं ना तो शुक्राना ही निकलता है, थैंक यू निकलता है दिन के लिए, पाँव के लिए, फ्लोर के लिए. तो इतनी अमेजिंग दिन ही अच्छा शुरू होता है, तो फिर अपने आप ही सब अच्छा जाता है. दिन अच्छा शुरू होता है, अच्छा जाता है ना. क्योंकि हमने दिन की शुरुआत ही किस बात से कर दी? ब्लेसिंग लेने से कर दी. वी आर टेकिंग द ब्लेसिंग्स. अरे इतना सब कुछ मुझे मिला, उस सब के लिए हम शुक्रगुजार होते चले जाएंगे. तो आज का 11वां दिन जादुई सुबह. जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है. तो देख लीजिए, जब जाग जाए सुबह, कैसी जाग हो, आंखें खुले, नींद से उठे तो सोचिए कि जीवित हैं, आप सोच पा रहे हैं, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं. सोचिए एक और दिन आपको जीवित रहने के लिए मिला, अच्छे विचारों के लिए मिला, आनंद लेने के लिए मिला और प्रेम देने के लिए मिला. ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है. मार्क्स ऑर्लियस रोम के सम्राट का ये वाक्य है. तो जब भी एक नए दिन की शुरुआत करें, एक नई सुबह की शुरुआत करें, तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं. आपको एक दिन और आनंद के लिए मिला. वास्तव में ये जीवन हमारा है ही आनंद के लिए. तो आनंद में रहिए, ब्लिस में रहिए और ब्लिस को अट्रैक्ट करते जाइए. कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जब हर सुबह हम ब्लेसिंग से शुरू करेंगे. जो कुछ भी मेरे पास है, जिस भी चीज का मैं स्पर्श करूं मॉर्निंग में, उसको स्पर्श करते ही मेरे मुंह से निकल जाए, वाओ आई हैव दिस थिंग, वाओ आई हैव ब्यूटीफुल बेड, I have beautiful comfortable mattresses. Wow, I have beautiful bed sheet. I have beautiful and comfortable pillow and quilt. शुक्राने करते जाइए. देखिए यहाँ आज इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं. शुक्रानों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने जा रहे हैं. और देखिए इन सब चीजों ने रात को हमें कितना कंफर्ट दिया, कितने आराम से हम सो पाए. उस नींद के लिए धन्यवाद. तो मॉर्निंग में ही अगर हम
मोर देन थाउजेंड्स ऑफ थिंग ब्लेसिंग्स के लिए ढूंढ लेते हैं। ढूंढना क्या है, वो अपने आप ही आंखों के सामने आती रहती हैं। बस हमें तो सिर्फ चेतना में रहना है। और अगर एक दिन हम चेतना में रह गए, एक दिन हमने कॉन्शियसली ये एफर्ट कर लिया कि जो चीज मेरे सामने आएगी, जब तक मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती, ब्रेकफास्ट नहीं कर लेती, जो जो चीज मेरे सामने आती जाएगी, मैं उसके लिए शुक्रगुजार होती चली जाऊंगी। और जब ये कॉन्शियसली आप करें तो सोचिएगा, अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है तो आपको कितनी परेशानी होती है। अगर आपका पिल्लो एक दिन नहीं हो तो आप पूरी रात नहीं सो पाते। देखिए, आप आपकी अपनी मैट्रिसेस, आपकी अपनी क्विल्ट आपके पास नहीं हो तो आप नहीं सो पाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग चली गई आई थिंक। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आगे बढ़िए। जी मैम। मार्क्स ऑरेलियस रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है। मैम, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। जी, करेंगे। हाँ, इस चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। तो देखिए, हर सुबह हमारी अवसरों से भरी हुई है। अगर मॉर्निंग में ही हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, और ये कोई ज्यादा समय नहीं लगता, इसके लिए आपको अलग से बैठ के समय नहीं लगाना है। आपको बस उठना है और उठते ही जिस चीज का स्पर्श मात्र करना है, या जो चीज उस समय आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपने उसके लिए शुक्रगुजार होना है। देखिए, हम ऐसा क्यों करेंगे, मॉर्निंग में हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, उठते ही ऐसा क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, कई बार दिन में हम बहुत सारे नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में आते रहते हैं बहुत सारे विचार। पर अगर हमने सुबह उठते ही अच्छे विचारों को अपने दिमाग में डाल दिया, सबकॉन्शियस माइंड में हमने अच्छे ग्रेटिट्यूड्स डाल दिए, हर चीज के लिए हम शुक्रगुजार हो गए, तो पूरे दिन में अगर कोई नकारात्मक विचार आएंगे भी सही, तो हमारे मन की स्थिति मजबूत होगी। हम उस स्थिति से फटाफट बाहर निकल जाएंगे। हम उस नकारात्मक विचार को अपने अंदर नहीं समाये रहने देंगे, क्योंकि मॉर्निंग से ही हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। हाँ जी, आगे पढ़िए। जब आप आज नए दिन में जागे, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं
तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो मैम, जब भी आप जागे, ये जरूरी नहीं कि आप जल्दी सुबह उठते हैं, आप 8 बजे भी उठ रहे हैं तो भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन एक उपहार है। कभी भी किसी भी समय, जिस समय आप उठे, सोचिए आज दिन की शुरुआत उसी समय से हुई और उसी समय से हर चीज के लिए कृतज्ञ हो जाइए। अपने हिलने डुलने के लिए भी कृतज्ञ हो जाइए। जैसे ही जमीन पर पहला पांव रखें, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। धरती के लिए कृतज्ञ हो जाइए जो आपका बैलेंस बना रही है, जो आपको अपने ऊपर चलने की अनुमति दे रही है। उस बात के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। हाँ जी, मैम स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ जी। जी, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो हर वो वस्तु जो आपको फ्रेश कर रही है, पानी, देखिए टैप, बस जस्ट आप तो टैप का लीवर ऑफ अप करते हो और पानी आ जाता है। उस पानी के लिए धन्यवादी हो जाइए। अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए धन्यवादी हो जाइए। अपने पॉट पे बैठने के लिए धन्यवादी हो जाइए। आपके पास वॉशरूम है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। नहीं तो पुराने जमाने को एक बार याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ लोग जाते थे अपने आप को ईज आउट करने के लिए। सोचिए एक बारी, वी आर सो लकी। और उन सब पानी पहुंचाने वाले लोगों को, उस पानी की पूरी श्रृंखला को जो हमें सुनिश्चित कर रही है कि आप सुबह उठेंगे और आपके वॉशरूम में पानी होगा, उस सारी श्रृंखला के उपस्थित लोगों को, उस सारी मशीनरी को दिल से शुक्रगुजार हो जाइए। दिल से शुक्राना दे दीजिए, दिल से ग्रेटफुल हो जाइए उन सभी लोगों के लिए। देखिए पानी के बिना आपको मॉर्निंग में कितनी मुश्किल होगी, एक बार सोच करके देखिए। एक दो दिन अगर घर में पानी नहीं होता तो कितनी परेशानी हो रखी होती है बिना पानी के। उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपनी हर सुबह फ्रेश हो लें। और देखिए उसके बाद चाय बनाने के लिए फिर से पानी की जरूरत है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपको पानी की जरूरत है, हर समय आपको पानी की जरूरत है। तो पानी पानी पानी, जीवन दायिनी पानी के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। कह दीजिए जल देवता आप तो अमृत हैं, सच में अमृत हैं। कितनी कृपा हमारे पे बरसा रहे हैं। हमारे शरीर का बैलेंस तो रख ही रहे हैं, और हमारी स्वच्छता का, और हमारी हर चीज के अंदर, जो भी चीज है उसके अंदर आप विद्यमान हैं। चारों तरफ आप ही आप हैं। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं
उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो भी कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हुए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। तो देखिए, जब तैयार होना शुरू हो तो अपना वार्डरोब खोलें तो धन्यवादी हो जाएं, भरा हुआ है वस्त्रों से। अपनी शू रैक खोलें और धन्यवादी हो जाएं, मैचिंग शू पहन के जाते हैं मैचिंग कपड़ों के साथ। वी आर सो ग्रेटफुल। हमें उन सबके लिए धन्यवाद देना है। सोचिए, अगर जूते नहीं हो और वस्त्र नहीं हो, सोचिए एक बारी उन लोगों के लिए जिनके पास इन चीजों का अभाव है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये चीजें अबंडेंस में हैं। और उन वस्त्रों के बारे में विचार कीजिए जो पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस देश से आए हुए हैं और कितने लोगों ने उसको निर्मित किया है। उन शूज बनाने वालों को सोचिए जिन्होंने आपके लिए इतने सुंदर सुंदर डिजाइन्स के शूज दिए। देखिए, कितनी कृतज्ञता चाहिए। हम झट से उसको उठाते हैं, पहनते हैं और चल पड़ते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, उनको प्यार की नजर से देख लीजिए और कह दीजिए, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास सुंदर पाँव भी हैं और उन सुंदर पाँवों में पहनने के लिए सुंदर शूज भी हैं। मेरे पास संपूर्ण शरीर है और इस संपूर्ण शरीर पर पहनने के लिए वस्त्रों का अंबार है। Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of clothes and shoes. Thank you, thank you, thank you. और इस 30 सेकंड्स में पूरी चेन का शुक्राना कर दीजिए जिन्होंने आप तक इन सब चीजों को पहुंचाने में मदद की, ताकि आप और ब्यूटीफुल और स्मार्ट लगे इन सबको पहन कर। जेबी प्रिस्टले लेखक और नाटककार जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। तो हर दिन एक नया दिन, एक नया प्रयास, एक नई कोशिश, एक नई संभावना कि आज मुझे कुछ नया प्राप्त होने वाला है, आज मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। इन विचारों के साथ, इन विचारों के साथ एक नया जादू आज मेरे जीवन में होने वाला है, आज एक नया मैजिक मुझे मिलने वाला है। इन विचारों के साथ अपनी मॉर्निंग को खुद से ही खुशनुमा बनाते चले जाइए। हाँ जी। जेबी प्रिस्टले लेखक और नाटककार। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मॉर्निंग में उठ के पहले तैयार होते हैं। अगर आप उठ के पहले बेड टी भी लेते हैं या जूस पीने की आपको हैबिट है या आपको पहले ब्रेकफास्ट करने की हैबिट है, तो उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होते जाइए जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सुबह को आनंददायक बना रही हैं और आपको एनर्जी दे रही हैं। आपके चाय, कॉफी, जूस, नींबू पानी, ये सब चीजें मॉर्निंग में आपको ऊर्जा से भर रही हैं।
आप अगर मॉर्निंग में उठते सादा पानी भी पीते हैं तो उसके लिए भी पहले शुक्रगुजार हो जाइए। किचन के उन सभी उपकरणों के लिए, उन सभी गैजेट्स के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जिन्होंने नाश्ता बनाने में आपकी मदद की। नाश्ते में आप जो कुछ भी ले रहे हैं, सीरियल्स, ब्रेड, बटर, जैम, उन सब के लिए कृतज्ञ हो जाइए और उन सब का निर्माण करने वाले, उन सबको बनाने वाले लोगों के लिए जहाँ फैक्ट्रीज में बन रही हैं, उन सब फैक्ट्रीज वर्कर्स के लिए कृतज्ञ होते चले जाइए कि उन्होंने आपके दिन को कितना आसान बना दिया और आपके दिन की शुरुआत एनर्जी से, ऊर्जा से कर रहे हैं। हाँ जी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान सकती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाक़ई ऐसा महसूस करती हूँ, जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है। क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है? देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है। बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, आज से हम मैजिक मॉर्निंग का शुरुआत करेंगे और डेली करेंगे। हर चीज का स्पर्श और उसके लिए कृतज्ञता। ऐसा करने से हम दिन भर खुशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। और सुबह अगर हम बुरे मूड से उठे तो फिर एक के बाद बुरी चीजें हमारे जीवन में, हमारे दिन में होनी चल पड़ती हैं। आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि मॉर्निंग में एक लेडी उठी और उससे, क्या कहते हैं उसको, अलार्म क्लॉक गिर गया और उसके बाद एक के बाद ऐसी सारी घटनाएं उसके साथ होने लगी। वॉशरूम में गई तो टूथपेस्ट नहीं था उसका, देखिए। और जब वो कपड़े चेंज करने लगी तो उसकी स्टॉकिंग्स फटी हुई थी। देखिए, एक एक चीज बुरी दशा में हमारे साथ हो गई और हम उसके लिए खुंदक में आ गए, परेशानी में आ गए हम उस समय। तो देखिए, पूरी चेन परेशानी की चलती जाएगी। और एक बारी हमने अपनी मॉर्निंग ब्लेसिंग से शुरू कर दी, शुक्राने से शुरू कर दी, हम पूरा दिन ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। फिर कैसी भी परिस्थिति होगी, मेरे मन की स्थिति जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि मैंने स्वयं ही उसको ब्लेस करके मजबूत कर लिया है। ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है। तो आज से ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पढ़िए आगे एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए
ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद रीना, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैजिक मॉर्निंग। तो थैंक यू मैम। हम अपनी हर मॉर्निंग मैजिक ही बनाएंगे। हम अपने पूरे दिन को बिगड़ने नहीं देंगे। हम अपने पूरे दिन को खुशनुमा, खुशियों से भरा हुआ बनाएंगे। और उसका तरीका हमें आज ऑथर ने दे दिया है। सो इस एक्सरसाइज को करना शुरू कीजिए। पूरे दिन कोशिश कीजिए कि शुक्राने में रहिए। अच्छा, कितने लोग नो कंप्लेंट डे अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं या छोड़ दिया? यस, कितने लोग नो कंप्लेंट डे ऑब्जर्व कर रहे हैं? कर रहे हैं रचना जी, कर रहे हैं जी। या बीच बीच में कंप्लेंट्स भी आ रही हैं? यस, हाँ जी, मैम आ जाती आती है है रचना मैम। थोड़ी सी, आ जाती है। हाँ, बट उस टाइम चुप हो जाते हैं। आई बिकम साइलेंट एट दैट टाइम। उसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, साइलेंट मत रहिए, उसको कोशिश करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चले जाए। सी मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है, दे डू नॉट डू दैट थिंग, तो उस टाइम हम क्या करें? मैं सिर्फ पॉजिटिव बोल के उनको कैसे पढ़ाऊं? सी टुमारो इज द रचना जी, मैं एग्जाम, मैं बोलूं? आज कैसे बोलूं पॉजिटिव? यस यस प्लीज। यस यस। सबसे पहली बात तो यह है, देखो ये चीज ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। आपको पहले तो अपने बच्चे के लिए ना ग्रेटिट्यूड देने हैं, राइट? ओके। वो अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहा है ना, उस 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को ढेरों ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि आपने ना, और आपने मतलब मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही, जो भी जिनका भी ये क्वेश्चन है, ये एज अ पेरेंट हमारी वरी होती है, राइट? मेरी भी वरी रही है ये। ओके, पर जब मैंने इसको अपने लाइफ में उतारा तो ये वरी अपने आप ही खत्म हो गई। देखिए, इसका इतनी जल्दी इम्पैक्ट तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से अपने बच्चे के लिए शुक्रगुजार हैं। आप जितना अपने बच्चे के लिए शुक्रगुजार होते चले जाएंगे, और अगर वो दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहा है ना, उस 2 घंटे के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, बजाय ये देखने की कि वो बाकी के 10 घंटे नहीं पढ़ा है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहा, कल एग्जाम है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, फेल हो जाएगा या उसके कम मार्क्स आएंगे। आप देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके इन वाक्यों पे पूरा अमल करेगा, वो इतना फेथफुल है। तो चेंज योर वाक्य, चेंज योर सेंटेंस, अपने शब्दों को परिवर्तित कीजिए। आप जो चाहती हैं बस वही बोलिए। आपको क्या चाहिए? आपको बच्चे के 70% मार्क्स चाहिए, 80 चाहिए, 90 चाहिए? वो 2 घंटे भी पढ़ रहा है ना, शायद वो 2 घंटे में भी 80-90% ले आएगा। आपकी ब्लेसिंग्स में इतनी पावर है और आपकी शिकायतों में भी इतनी ही पावर है। अब आप सोच लो कि आपने बच्चे को शिकायतें देनी है या ब्लेसिंग्स देनी है। चॉइस इज योर्स। डोंट ब्लेम द चाइल्ड। बच्चे को बार बार ये कह के पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्या करेगा वो बच्चा, ये बताओ? आपको अगर ये बात मैं कहूँ कर ले कर ले कर ले कर ले, आप कहोगे छोड़ यार, कल से सेशन ही नहीं अटेंड करना, छोड़ो, मैडम तो पीछे ही पड़ी रहती है कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले, राइट? थोड़ा सा इसको ऑल्टर कीजिए। पेशेंस। हो सकता है एक आधा एग्जाम, दो एग्जाम उसके थोड़े से डाउन भी चले जाएं, राइट? बट अगर आप इसको पेशेंटली करेंगी, ये मैं आपको 100% एश्योर करवा रही हूँ, आप अगर इसको पेशेंटली करोगे, कैसे करना है? पहले अपने बच्चे के सारे ग्रेटिट्यूड लिखिए, लिखिए 2 दिन लगा करके भर दीजिए 8-10 पेज। आपके बच्चे ने आपको बहुत सारी नियामतें दी हैं, आपके बच्चे ने आपको माँ कहा, ये आपकी सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी नियामत है। आप उसके आने से मदर बनी, आपको मदरहुड मिला, ये आपकी सबसे बड़ी नियामत है, राइट? तो लिखिए बच्चे की जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो जो जो करता है, उन सारी विशेषताओं को लिख डालिए और उसके लिए धन्यवादी हो जाइए। और बच्चे के लिए आप उसकी पढ़ाई में कितने घंटे चाहती हैं, वो दिन में कितने घंटे पढ़े,
5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, रोज कहना शुरू कर दीजिए, अरे मेरा बच्चा तो वाव है, ही इज सुपर, शी इज सुपर इंटेलिजेंट। 5 घंटे में ही वो सारी चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। देखिए ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, बजाय ये कहने की पढ़ नहीं रहा, कैसे करेगा कैसे करेगा। अरे ये कहना शुरू करो कि अरे वो तो इतना इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट, पढ़ता है और उसकी मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है। देखिए आपके ये वाक्य उसके ऊपर जादू की तरह काम करने वाले हैं, बिकॉज वो भी एनर्जी है और आप भी एनर्जी हो, जो आप दोगे वो उसके पास पहुंचेगी। आप खुंदक में, गुस्से में, परेशानी में उसको ये बात कह रहे हो, पढ़ नहीं रहा, कल एग्जाम है, चल पढ़ ले, चल उठ, कब तक टीवी देखता रहेगा, कब तक मोबाइल पे बैठा रहेगा। आप सोचिए आप कैसी एनर्जी उसको रेडिएट कर रहे हैं। वो भी वही खुंदक वाली एनर्जी आपसे ले रहा है। वो कहेगा ले मैं नहीं पढ़ता, तू कर ले जो करना है, करती रह, बोलती रह तू सारा दिन, तेरी तो आदत ही बन गई है। फाइनली बच्चे ये कह करके अलग हो जाते हैं और हमसे दूर 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 जाते चले जाते हैं। दिस इज द रीजन। ये हमसे बच्चों का दूर जाने का एक ये भी कारण है। ये सारे कारण मुझे समझ में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। दिस मैम इज मैं द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ, राइट। सो प्लीज जिनके छोटे बच्चे हैं, प्लीज अपने आप को चेंज करते चले जाइए। आपकी ब्लेसिंग्स में मुझे नहीं पता मैंने कितनी क्या बताऊं, मुझे उस पावर का मेजरमेंट नहीं पता जो आपकी ब्लेसिंग्स में है। आप बस कहिए, पॉजिटिव कहिए जो चाहिए। ये बुक बार बार हमें ये बात कह रही है, आपको जो चाहिए सिर्फ उसी विषय के बारे में बात कीजिए, राइट। हाँ जी, और कुछ जानना चाह रही थी, क्या ये क्वेश्चन था प्लीज? मैम मैं इसी के बारे में कुछ शेयरिंग करना चाहती थी। हाँ जी करिए प्लीज। मैं निधि बोल रही हूँ मैम। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं था। लेकिन मैम जिस दिन से मैंने ये क्लास अटेंड करी और आपने जब से ये बताया था कि मॉर्निंग में उठ के आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रखिए और आप जो जो चाहते हैं उसको बोलिए कि बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड है, या आप रोज 9 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, जो जो मैं बोलती हूँ उसको वैसा ही होता है। पहले मैं कह कह के थक जाती थी बेटा पढ़ लो पढ़ लो, अब मेरे को उसको कहना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप अपने हिसाब से पढ़ता है। और मतलब उस दिन से उसमें इतना फर्क आया मैडम, मेरे को कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बेटा पढ़ लो, अपने आप बुक्स उठाता है, पढ़ता है, रात को देर से सोता है। मैं उससे कुछ नहीं कहती, जो मुझे कहना होता है मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसके सर पे हाथ फेरती हूँ और जो जो मैं उसको मतलब लाइव कहना चाहती हूँ वो मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देती हूँ और बहुत चेंज आया मैम। मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, बहुत ज्यादा थैंक यू। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ निधि जी, आपने इस समय ये शेयरिंग करी। जिनका ये क्वेश्चन था आई थिंक उनको ये परफेक्ट आंसर मिल गया है। मैम मेरे को लगा कि मुझे शेयरिंग करनी चाहिए ताकि उनको भी विश्वास हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू, रियली I'm थैंक so यू मैम, थैंक यू सो I'm so मच। happy। और जो तुम सुबह बच्चे के सिर पे हाथ रखती हो और मन ही मन उसको ये सारी ब्लेसिंग्स दे देती हो, देखना ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स उस बच्चे को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देंगी। तुम उस बहुत बच्चे चेंज के आया। लिए भविष्य के जो सपने देखना चाहती हो वो देखो और सुबह उस बच्चे के कान में धीरे से कह दो, जी बस। मैम ये बड़े बच्चों के साथ भी होता है, छोटे बिल्कुल बच्चे होता नहीं। है जी, बिल्कुल बड़े बच्चों मैं के बड़े साथ बच्चे भी की होता मम्मी है। हूँ ना, मैं हाँ, बड़े बच्चे की मम्मी हूँ ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। आप भी शेयर कर बड़े दीजिए आपके बड़े हाँ बच्चे के जी हाँ साथ जी, क्या हुआ। बड़े हाँ, बच्चे के साथ भी ऐसे ही जब हम चाहते हैं ना जो वही करते हैं हाँ, बच्चे, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। बिल्कुल, मैंने बहुत चेंज पाया अक्टूबर सेशन में। वेरी गुड। रचना मैम हाँ जी, मैं भी शेयर करती हूँ, ये अभी मैम बोल रही है ना बड़े बच्चे के साथ, घर में सबसे बड़े बच्चे हमारे हस्बैंड भी है ना। मैं यस बिल्कुल ट्रू। हस्बैंड भी है नहीं, अब उनके लिए भी सबसे बड़े बच्चे। मैम चेंज आता है, मैंने बताया था ना। आता है मैम। ड्रिंक भी करते थे, नॉनवेज भी लेते थे, आज वो कुछ भी नहीं लेते मैम। बहुत चेंज आता है, अगर हम सुबह सुबह वाइब्रेशन भेजती है ना तो वो सच में फर्क पड़ता है। आज वो तो खुद देखिए मैम बन गए हैं मैम। मैंने निशा अपने जी बेटे के लिए आपने भी तो किया है ना, फर्क पड़ता है मैम। सब लोग अपने देखिए, हस्बैंड भी कर सकते हैं और हस्बैंड तभी तो मैं 6 बजे का वेट करती हूँ कि 6 बजे ओके, अभी कुछ मैजिक मिलेगा। और हस्बैंड लोग देखिए अपने आपको कर सकते हैं।
आपको रोज मैजिक मिल रहा है, और वो जी मैम मैजिक जी। है, वो मैजिक है कहाँ? आपकी ब्लेसिंग्स में, आपकी कृतज्ञता में। आप मैम जितना सबकी जितना जिस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होते जाते हैं, उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाते हैं, उस रिलेशन में आप जैसा चाहेंगे ना, वो 100% वैसा ही होने वाला है। बस आप फोकस कहाँ रखिए, एक तो ग्रेटिट्यूड पे, और एक जो चाहिए आप। अभी हो सकता है कि बच्चे के अंदर सो ना चाहिए वाली बातें हों, ओके, तो उनको वहीं पड़ा रहने दीजिए। आज से आपको जो जो चाहिए वो पहले अपनी एक डायरी में लिस्ट बना लीजिए, मुझे अपने बच्चे से ये या मुझे अपने बच्चे में ये गुड क्वालिटीज चाहिए। पहले एक लिस्ट अपनी बनाइए, लिखिए डायरी में, और फिर उसको मॉर्निंग में, छोटा बच्चा है उसके सिराने जाकर के अमृत वेले बैठ जाइए 5 मिनट, उसके सर पे हाथ फेरिए, और उसको वो सारी चीजें उसके उसमें सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के डाल दीजिए। वाह, यू आर माय एंजल, यू आर सुपर इंटेलिजेंट, यू हैव अ गुड ग्रास्पिंग पावर, यू वर्क लाइक एन एंजल, देखिए यू आर अ सुपरमैन, तू तो बहुत शक्तिशाली है। अगर किसी को लगता है कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, तो कह दीजिए यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, तू तो बहुत शक्तिशाली है, तू तो हर मुसीबत से लड़ सकता है, यू आर सो पावरफुल। अगर बच्चा आपका किसी चीज से भय करता है, डरता है, तो उस डर को आप चुटकियों में खत्म कर सकती हैं। सिर्फ 5-7 दिन सुबह उसके सिरहाने बैठ जाइए और उसको ये वाइब्रेशन दे दीजिए, एंड सी द मैजिक इन योर चाइल्ड। अभी आपने 2 एक्सपीरियंस सुन लिए हैं। मैम ऊंचा ऊंचा बोल के बोलना है, ऊंचा बोल के करना है कि मन में बोलना है। ऊंचा बोलिए, और नहीं तो मन में बोलिए, राइट? ऊंचा बोलेंगे बच्चा जाग जाएगा, वो कहेगा माँ को पता नहीं आज क्या हो गया है। कौन सा झाड़े कर रही है। वही मैं बोल रही हूँ, ऊंचा नहीं बोलना। तो मैम अगर बच्चा साथ में ना हो तो भी भेजिए वाइब्रेशन। ओके, बच्चा साथ में नहीं है, देखिए यहाँ कहानी सिर्फ एनर्जी की है, पर दिल से भेजिएगा, दिल से भेजिएगा। एनर्जी ट्रेवल करती है माइंड टू माइंड। यस, मेरा बच्चा यहाँ से बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है, बट वो मेरी वाइब्रेशंस फटाफट कैच कर लेता है, फटाफट कैच करता है। ओके, हमारी इतनी टेलीपैथी है कि मैं रात को सोचती हूँ कि बच्चे का फोन आने वाला है या मुझे उसको फोन करना है, इतने में ही उसकी कॉल दूसरे फोन पे बज जाती है, और मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे बच्चे का फोन आया है। इतनी टेलीपैथी बच्चों के साथ हो जाती है, और जो वाइब्रेशन आप देंगे वो उसको मिलेंगी। उसको पावरफुल वाइब्रेशन दीजिए, हर एक दीजिए, बड़े बच्चे को भी दीजिए। और एक बात बता दूं, अगर 6-7 साल के बच्चे हैं ना, वो आपके बच्चे जेम बन सकते हैं, जेम बन सकते हैं, क्योंकि वो उम्र है उनके बिलीफ बनने की। आप जैसा उनके लिए कह देंगी वो वैसे बन जाएंगे, उनमें अच्छे अच्छे बिलीफ भरते जाइए। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दिस। सो थैंक यू सो मच मैं एक मैम। बात पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये बच्चे वाली बात ठीक है। हाँ। सो ये बात कल भी शायद किसी सेशन में, कल हम जब डॉक्टर विभा से बात कर रहे थे ना, तो हाँ आप जी, बता हाँ रही थी कि बच्चे पे अच्छे वैल्यूज देना जाए, तो हाँ, हम मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि हम क्या बोल सकते हैं बच्चे में। मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ज्ञान की कमी से कुछ छूट जाए, लाइक कुछ और बोल सकते थे, पर क्योंकि मुझे एबीसी आता था मैंने एबीसी ही बोला, मुझे आगे के अक्षर तो आते ही नहीं है। आपको बताया ना, आप अपने बच्चे में जो जो अच्छी क्वालिटीज डालना चाहती हैं। पर रचना जी, मान लीजिए मैं उसको चाहती हूँ कि ए और बी हो, लेकिन विधाता चाहता है कि वो जेड करे, तो मैं उसको रोक सकती हूँ। देखिए मनीषा जी, यहाँ मैं आपको करेक्ट करने चाहूंगी कि विधाता हमें वो देता है जो हम चाहते हैं। अगर मैंने, एक सेकेंड, अगर मैंने अपना मेन्यू अपने विधाता के सामने स्पष्ट कर दिया है, अगर मैंने अपना मेन्यू विधाता के सामने स्पष्ट कर दिया है कि यूनिवर्स मुझे मेरे बच्चे में ये चीजें चाहिए, तो यूनिवर्स 100% आपको वही देने वाला है, वो बीच में अपना हाथ नहीं लगाएगा। जब हम क्लियर नहीं होते हैं,
जब हमें ही क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। हम में से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरा पहले दिन का क्वेश्चन था आप लोगों से ये, व्हाई आई एम हियर, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। जब मैंने ही नहीं यूनिवर्स को ये बात बताई हुई है, तो यूनिवर्स फिर मुझे जो दे रहा है फिर उसमें खुश हो जाइए, फिर उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढिए, फिर उस बात के लिए यूनिवर्स के शुक्राने कर दीजिए, राइट। तो आप, तभी मैंने कहा इत्मीनान से बैठ के टाइम लगाइए, आपको अपने बच्चे में क्या क्या गुण चाहिए। वो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, वो सबका रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे, उसमें प्रेम ही प्रेम हो, सबके लिए उसके अंदर कंपेशन हो, दयालुता हो उसके अंदर। आप अच्छे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाइए। वो शक्तिशाली हो, किसी से भयभीत ना हो, वीर हो, वो ब्रेव हो, वो हर सिचुएशन का सामना ब्रेवली करे जिंदगी में। देखिए कितने सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं, और हमें अपने बच्चों को बहुत मजबूत बनाना है, हमें उन्हें कमजोर नहीं बनाना। उनको डराइए मत किसी चीज से। अगर आप भी किसी चीज से डरती हैं तो पहले अपने डर को खत्म करिए, और फिर बच्चे के डर को भी खत्म कर दीजिए। अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, तू घबरा क्यों रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा है। और छोटा बच्चा है तो पहले ही उसमें ये संस्कार आप ही भर दीजिए कि मेरा बच्चा तो बहुत ब्रेव है, बहुत पावरफुल है, ही हैज नो फियर, उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, ओके, ही इज ब्रेव। तो मैं जो आपकी जो बात आप समझ डालना रही हूँ। चाहते हैं पहले उसकी लिस्ट बनाइए और बच्चे के कान में कहते चले जाइए। देखिए एनर्जी है, एनर्जी ट्रेवल करेगी ही करेगी, और छोटे बच्चों में तो बहुत जल्दी ये एनर्जी ट्रेवल करती है, ओके। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पेरेंट्स के मन में ही भय क्रिएट होते जाते हैं, और उसका रीजन क्या होता है, कंपैरिजन। हम देखते हैं अरे उसके तो 100 में से 96 नंबर आ गए, मेरे बच्चे के तो 90 आए। मैं उस 90 को तो अप्रिशिएट नहीं करती, जो 6% वो नहीं ले आया, मैं उस 6% पे ही अपनी सारी एनर्जी डाल देती। सारी एनर्जी मेरी उस 6% पे गई हुई होती है जो उसके नहीं आए। चेक कर लीजिए। तो ये जिनके छोटे बच्चे हैं प्लीज अपनी एनर्जी अभी से कर दीजिए, किसी से रचना कंपेयर नहीं अ, कीजिए। आपका बच्चा सबसे बेस्ट है, रचना जी, सबसे आज मैं आपसे बेस्ट एक है। शेयरिंग भी करना चाहूंगी। जो आपने भय की बात की और इसका पूरा हाँ जी, श्रेय आपके ज्ञान को जाता है। हाँ मैं जी, आपके सेशन अटेंड करने से पहले ना बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की थी। मतलब इतना ज्यादा डर था कि मैं अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर किसी से शेयर नहीं करती थी। लेकिन आपके ज्ञान की वजह से मेरे मन का भय एकदम चला गया है। आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर डाली है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने अपना चेहरा सोशल मीडिया पे डाला है, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है रचना जी। आज की तारीख में मेरे अंदर कोई भय नहीं है, और ये थैंक यू। पहली बार हुआ है मेरे साथ। पहली बार मैं आपके सेशन में कैमरा ऑन करके रहती हूँ। मेरे मन में डर नहीं रहता है कि अगर किसी ने खैर वो आई नो। अतीत की बात है, उसे जाने दीजिए। आज की हाँ, बात करते हैं। आज देखिए कोई डर नहीं है। हम फिर क्यों उन बातों को दोहरा रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं शेयरिंग कर रही हूँ। प्रोत्साहन प्रोत्साहन यस, रचना सिंपली से ओके। अरे मैं तो इतनी ब्रेव हो गई इन मैजिक सेशंस को अटेंड करके, राइट। नाउ आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब यस कुछ कर रचना जी। सकती हूँ जी, मैं अपने आप निर्भय हो को। गई हूँ। धन्यवाद। यस, मैं निर्भय हो गई हूँ। अपने आप को और पावरफुल कीजिए और सशक्त कीजिए। और आज का जो हमारा सेशन है, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सेशन हमारा 20 to 25 मिनट्स चलेगा। सेल्फ लव का सेशन है, और ये सेल्फ लव का सेशन आपके बहुत सारे फियर्स को खत्म करने वाला है। और ये सेशन मैं आज स्पेशली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि परसों से हम अपने ड्रीम्स पे वर्क करने वाले हैं। और ड्रीम्स पे वर्क करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने से प्रेम करना शुरू करें। हम सब रिलेशंस में प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वयं से प्यार करना भूल जाते हैं। हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, हम देखते ही नहीं है, हम देखते ही नहीं, हम सराहते ही नहीं अपने उन खूबसूरत हाथों को जो सारा दिन मेरे इतने सारे काम करता है। हम सहलाते ही नहीं अपने उन पाँवों को, हम प्यार ही नहीं करते अपने उन पाँवों को जो सारा दिन दाएं से बाएं ऊपर से नीचे मेरे साथ जहां मैं कहती हूँ वहां सेकंड नहीं लगाता और उठ के मेरे साथ चल पड़ता है। देखो कितनी बार मैंने उसकी प्रशंसा की, कितनी बार मैंने अपने पाँवों को बोला मेरे प्यारे पैर, मेरे प्यारे फुट, आई रियली रियली लव यू, मेरे प्यारे हाथ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। देखिए कितनी बार हमने ये शब्द कहे उससे। आपकी आंखें सारा संसार दिखा रही हैं आपको, आपके बच्चों की प्यारी प्यारी हरकतें दिखा रही हैं आपको, सृष्टि के रंग बिरंगे तारे सितारे पेड़ पौधे झील झरने सब दिखा रही हैं आपको। टीवी देख रहे हैं आप उनसे। सोचिए कितनी बार आपने आंखों को कहा, आंखों आई लव यू, आई रियली रियली लव यू माय ब्यूटीफुल आईज। कितना प्यार भरा है इन आंखों में सबके लिए। कितनी बार मैंने अपनी इन प्यारी आंखों को कहा, वाओ माय ब्लिसफुल आईज, माय लविंग आईज। चेक करिए, हम अपने आप को तो टेक इट ग्रांटेड है ना, चल रहा है ना, देख रही है ना आंखें, सुन रहे हैं ना कान, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं। हो गया यार, हो गया। कभी इनके साथ भी, कभी इनके साथ भी 2 मिनट का समय गुजारिए और अपने दिल से पूछिए, बेचारा बिल्कुल तन्हा है, बिल्कुल अकेला है, उसके साथ तो बैठ के कभी बात ही नहीं करी कि दिल चाहता क्या है। कभी पूछा उससे, है मेरे दिल बता क्या चाहिए तुझे, तेरी क्या इच्छा है, तू क्या करना चाहता है। कभी हमने अपने लिए समय निकाला? नहीं निकाला। एक घंटे का सेशन भी हम निकाल रहे हैं एंड यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपने अपने लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना है और अपने लिए 1 घंटे का रोज समय निकाल रहे हैं। आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। अपने लिए समय निकालना पहला कदम है अपने आप से प्यार करने का। सबसे पहला कदम है अपने आप से प्यार करने का कि अपने लिए आप समय निकाल रहे हैं। तो आपने वो कदम उठा लिया है। अब दूसरा कदम क्या करना है? अपनी अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को एप्रिशिएट कीजिए जो आपके पास हैं। अपने बॉडी के हर एक पार्ट से प्यार कीजिए, उसने सारी जिंदगी आपकी सेवा की है और वो आपकी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने परिवार की सेवा कर पा रहे हैं, इसीलिए आप जॉब पे जा रहे हैं। आपका शक्तिशाली ब्रेन देखिए, सारे सेंसेस को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सारे सेंसेस को। आपके बिना कहे आपके सेंसेस काम करती हैं। जरा सा गरम आपके हाथ पे लगा और हाथ एकदम से पीछे हट जाता है। आपको हाथ को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती कि गरम है तो पीछे हट। इतनी देर में तो हाथ बेचारा जल के कहाँ पहुंच जाएगा। देखिए अपने ब्रेन की पावर। आपका आपका जैसे ही गर्म चीज पे जरा सा भी स्पर्श होता है, हाथ एकदम पीछे हटता है। सी द पावर ऑफ योर ब्रेन। कितनी बारी हमने इस बात को एप्रिशिएट किया। देखो वही बात है, जब हम एप्रिशिएट नहीं कर रहे किसी चीज को, हम शुक्रगुजार नहीं हो रहे, तो हमारे मन में उसके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? हमने उसकी महत्वता को तो समझा ही नहीं, हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। आपके शरीर का हर पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी हर भावना आपकी इम्पोर्टेंट है। अपनी भावनाओं को वक्त दीजिए, अपने फीलिंग्स को समय दीजिए। बहुत जरूरी है अपने आप को जानना कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं।
ही जानना बहुत जरूरी है, और हम वही चीजें अपनी जिंदगी से दूर करते चले जाते हैं। जैसे कल हमने एक वाक्य पढ़ा था कि कृतज्ञता देने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। कल ये हमने एक वाक्य पढ़ा था। वैसे ही अपने आप से प्रेम करने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे, आपको किसी और से प्रेम हो ही नहीं सकता, तहा जिंदगी लगे रहिए आप। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम कीजिए। ये सेल्फ लव है जो आप सब लोगों में मिसिंग है, और जो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, इन सब का कारण बन जाता है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, और आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका ध्यान रखें। इस एक्सपेक्टेशंस में वो तो जो रखता है या नहीं रखता, मुझे नहीं पता, किसके केस में अलग अलग है ये सबके केस में, पर आप अपने आप को इग्नोर करते चले जाते हैं। और ये यात्रा आपने अपनी खुशी के लिए चुनी है। इस यात्रा में किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई भी आपके लिए। आपको स्वयं ही करना है। जो कुछ पाना है वो आपको स्वयं ही डिजायर रखनी है यूनिवर्स। और अगर आपको प्रेम चाहिए तो अपने आप से पहले प्रेम कर दीजिए, और फिर जब स्वयं प्रेम से भर जाएं तो उस प्रेम को देना शुरू कीजिए। और जब आप उस प्रेम को देंगे तो अबंडेंस एंड अबंडेंस आपकी तरफ स्वयं ही लौट करके आएगा। दिस इज द साइंस बिहाइंड द सेल्फ लव। अगर हम चाहते हैं हम डिप्रेशन में ना रहें, हम कंफ्यूजन में ना रहें, हम स्ट्रेस एंजाइटी में ना रहें, तो हम स्वयं से प्यार करें। और जब हम स्वयं से प्यार करते हैं तो हमारे जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, हमारे वो सब लिमिटिंग बिलीव्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। एक सेल्फ केयर करना भी हमारे सेल्फ लव में ही आता है, कि हम अपने शरीर की केयर करें। हम ब्यूटी पार्लर जाएं, अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल करवाएं, अपने अच्छे से अच्छे फेशियल करवाएं, मैनिक्योर पेडिक्योर बेस्ट से बेस्ट फॉर योर हेल्थ। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये सब सेल्फ लव का ही एक हिस्सा है। ओके। और सबसे बड़ी बात कि हम गलती करते हैं और अपने आप को उस गलती में पता नहीं कितने साल डुबोए रखते हैं। अरे मेरे से ना उस समय ये गलती हो गई थी और उसका परिणाम मैं आज तक भुगत रही हूँ। उस गिल्ट में चले जाते हैं। हम अपनी गलती को माफ नहीं करते। और एक बात और, गलतियों से ही हम सीखते हैं। जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना, हम सीखेंगे नहीं। ये बात समझ लीजिए। जब बच्चा एक साइकिल चलाना सीखता है तो वो 10 बार गिरता है। साइकिल चलाना तो दूर की बात, जब न्यूली बॉर्न बेबी कदम रखने सीखता है तो वो 10 बार गिरता है। और हम उसको हर बार कहते हैं, हम उसको हर बार खड़ा करते हैं और फिर उसको चलाने की कोशिश करते हैं और वो चल पड़ता है। फिर हम अपने साथ इतने अन्यायी क्यों हो जाते हैं? हम अपने साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों करते हैं कि अरे गलती हो गई, और हम गिल्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, हम हमेशा उसी गलती को बोलते जा रहे हैं। तो देखिए, गलती को बोल रहे हैं हम, वैसी ही अनेकों गलतियां अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से। सो क्या करना है? अपने पेरेंट्स भी खुद बनना है। अपने पेरेंट्स भी खुद बनिए। अपनी पेरेंटिंग खुद कीजिए। अपने साथ बच्चों की तरह
बच्चों की तरह व्यवहार कीजिए। अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो हम उसको गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं जाने देते, हम उसको खड़ा कर देते हैं, हम कहते हैं अरे चल आगे बढ़ आगे बढ़। तो आज से हमें अपनी पेरेंटिंग भी खुद करनी है, और आज से मॉर्निंग एफर्मेशन करनी है। आपने अपने मिरर के ऊपर एक स्ट्रिप लगा दीजिए और उस पे ये 2-3 लाइनें लिख दीजिए, आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। मैं काफी हूं, मैं जरूरत से ज्यादा हूं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पर्याप्त कर रही हूँ, अधिकता से अधिक कर रही हूँ। हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम कहते हैं अरे मेरे से तो ये कुछ होता ही नहीं है। वो देखो वो सारा सारा दिन काम में लगी रहती है, ऑफिस भी जाती है, ये भी करती है, ये भी करती है। अरे आप जो कुछ कर रहे हो ना, आप बहुत कर रहे हो। अपने आप को ये एफर्म करो, अपने आप को ये एफर्मेशन दो कि मैं काफी हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा कर रही हूँ, एंड आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये 4 वाक्य अपने शीशे के ऊपर लगा करके रख दीजिए। वॉशरूम में दिन में कम से कम आप 4 से 5 बारी जाते होंगे या इससे भी अधिक बारी जाते होंगे। ये जब भी जाए वॉशरूम में इन 4-5 लाइनों को दिल से पढ़ करके आइए और थैंक यू बोल करके आइए। विधाता ने आपको बहुत बहुत नियामतें दी हैं। उस दिन हम क्या कह रहे थे, 220 करोड़ का शरीर है हमारा, 220 करोड़ का शरीर है हमारा, तो कितना शुक्रगुजार होना चाहिए इसका, राइट। और मेडिटेट जरूर कीजिए। सुबह उठ के 10-15 मिनट अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। और अगर नहीं श्वासों पे ध्यान जा रहा है तो जो हमने मेडिटेशन की एक वीडियो बनाई है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की, आई थिंक वो 12 से 14 मिनट की है, उसको रोज सुनना शुरू कर दीजिए, उसको रोज सुनना शुरू कर दीजिए। अपने आप मेडिटेशन हो जाएगी, अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अपने बॉडी के हर ऑर्गन को एप्रिशिएट करिए, खास करके तब जब आप शॉवर ले रहे हैं। मत कहिए मेरा पेट मोटा है, मेरी थाइज हैवी हैं, मेरे हाथ काले हैं, मेरे पैर काले हैं, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरे कान मोटे हैं। मत कहिए, मत शिकायतें भेजिए अपने शरीर के लिए। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की नियमतें हैं वो। देखिए ईश्वर ने ये शरीर हमें किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। कौन? वो सत्ता जो इस सृष्टि को चला रही है। इतनी बड़ी सत्ता से हमें ये गिफ्ट मिला हुआ है और हम उस गिफ्ट में ही कमियां निकाल रहे हैं। क्या ये हमारे पार्ट पे उचित है? जरा सोचिए इस पर। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ईश्वर ने सबको तबीयत से बैठ के गढ़ा है। इस संसार में कोई भी बदसूरत नहीं है, सब बहुत सुंदर है। बस अपनी सुंदरता की पहचान कीजिए, और वो सबके यहाँ भीतर है। बस उस पे थोड़ी सी डस्ट आई हुई है। आज हम उस डस्ट को हटाने जा रहे हैं। कैसे? आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। जो भी गलतियां मेरे से हुई हैं आज उनके लिए माफी मांग लीजिए पहले, कि मेरे से परमात्मा जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हैं, मैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सब लोगों से माफी मांगती हूँ जो मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, और मैं स्वयं को भी माफ करती हूँ। मैं स्वयं को भी माफ करती हूँ। और बिल्कुल अपने चित्त को निर्मल कर दीजिए।
अपने हृदय को शांत कर लीजिए कि परमात्मा ने आपको माफ कर दिया और आपकी वजह से जो लोग हर्ट हुए हैं उन लोगों ने भी आपको माफ कर दिया। कृतज्ञ हो जाइए इस बात के लिए, धन्यवादी हो जाइए इस बात के लिए। दूसरा, आपको मैंने बताया अपनी पेरेंटिंग खुद कीजिए, राइट। अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, मॉर्निंग एफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और शावर लेते समय अपने बॉडी के हर एक पार्ट को जरूर एप्रिशिएट कीजिए। ओके, सो अब हम करेंगे एक 10 मिनट का मेडिटेशन। उसके लिए आपको क्या मैं कुछ करना कहना है? चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस हूँ और मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना और जो भी हेल्दी डाइट होती है मैं वही लेती हूँ। जो भी फास्ट फूड वगैरह इवन मुझे छोले भटूरे खाए भी 10-15 साल हो चुके हैं, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, इवन मैदे से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है हेल्थ इश्यू आ गया, मुझे लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी और ख़ैर अभी भी है वो। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने पर भी मुझे ऐसी डिसीज़ हो गई फैटी लीवर की, स्वेलिंग लीवर की। तो मुझे लगा कि मेरे शायद कुछ पास्ट के एक्चुअली कर्म ही वन ऐसे होंगे। सॉरी टू इंटरप्ट। यस, एक मिनट, ये पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ जी, बोलिए। नहीं सुनो, मैं एक बात बोलती हूँ। पहले जो बात कर रहे हैं उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए आप। हाँ जी, बोलिए। नहीं कोई मैम बोलना चाहते हैं। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, जो बीच में बोल रहे हैं आपकी वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ी सी। रीना जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। ये जो बीच में बोल रहे हैं उनकी वॉइस क्रैक हो रही है, आप अपना कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर लीजिए और हम ये सेशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने व्यूज दे दीजिएगा। रीना जी, जहां तक आपकी बात है, आप अपने आप को हील कर सकती हैं। आप अपने बॉडी पार्ट्स के और शुक्राने दीजिए। जो भी मेडिकेशन आप ले रही हैं उसके शुक्रगुजार हो जाइए। और जो ये आपके मन में भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है इस बीमारी को लेकर के, उसका रिवर्स आप एफर्म कीजिए। आप कहिए कि मेरा लिवर, माय लिवर इज वेरी हेल्दी, माय लिवर इज वेरी हेल्दी। आप इस बात को जितना एफर्म करती चली जाएंगी, उतने आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अपने आप समाप्त होते जाएंगे। बजाय इस बात के फोकस करने के कि 10-15 सालों से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया और उसके बाद भी मेरा लिवर जो है वो फैटी लिवर है और मुझे ये समस्या है। एनर्जी का फ्लो जो है ना, अभी जो चीज हमें नहीं चाहिए उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, बजाय इसके कि जो चीज मुझे चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी का फोकस शिफ्ट कीजिए, ओके। और अपने अपने लिवर के शुक्राने कर दीजिए। जब आपका लिवर हेल्दी था, आप सब कुछ खा पाती थी, मार्केट का भी सब खाती थी। उन सब दिनों को याद करके उन सब दिनों के शुक्रगुजार हो जाइए। उस खाने का शुक्रगुजार हो जाइए जो आपने उन दिनों में खाया। देखिए, आपकी हेल्थ में मिरेकल्स होंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट। सो आज से थोड़ा सा अपना फोकस ठीक करिए। और मैंने शायद आप लोगों को एक टेक्निक भी बताई थी, 5 × 5 डेज तक आपने 55 टाइम्स जो चीज भी आप चाहते हैं उसको लिख लीजिए। पर जब आप उसे लिख रहे हैं तो उसके एक एक शब्द को साथ साथ आपने बोलना भी है। जैसे इनके रीना जी के केस में, जैसे इनको इनका हेल्दी लिवर चाहिए, तो ये लिख सकती हैं, थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लिवर, थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लिवर, थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लिवर,
जब आप लिखें तो एक एक शब्द में एहसास डालें और इस बात को सोचती जाएं कि अब आपका लिवर इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, विजुलाइज करती जाएं कि आप सब कुछ खा पा रही हैं जैसे आपने पहले 15 या 10 साल पहले सब कुछ आप एंजॉय करती थी। ओके, सो इस चीज से करिए और अपने अपने बाकी बॉडी के पार्ट्स का शुक्राना करते चले जाइए एंड सी द मैजिक इन योर हेल्थ। और जो मेडिकेशन चल रही है उसका भी शुक्राना आपने करना ही करना है, उन डॉक्टर्स का शुक्राना जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये सब जी, लोग थैंक यू हमारी मैम। कृतज्ञता के बहुत हकदार हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपने क्या करना है, अभी मिरर के सामने बैठ जाइए। ओके, सब लोग मिरर के सामने हो जाइए एंड क्लोज योर आईज एंड वीडियोस ओपन कर दीजिए अपनी, क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन है हमारा, बहुत एनर्जी है इस सेशन में। सब लोग उस एनर्जी को लीजिए। ओके, ओपन योर वीडियोस और मिरर अपने सामने रखेंगे सब लोग, और जैसे जैसे कहती जाऊंगी आपने बिल्कुल वैसे वैसे करते चले जाना है। सो फर्स्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए सहजता से। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर जैसे ध्यान मुद्रा बनाते हैं उस ध्यान मुद्रा में आपने अपने हाथों को रखना है लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, और 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे हम। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी एयर के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपको जीवित रखे है, और बाहर जाने वाली वायु का धन्यवाद कर दीजिए, आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और हर श्वास के साथ सकारात्मकता को अपने अंदर भरते हुए महसूस कीजिए। आपका हर सेल सकारात्मकता से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और बाहर जाने वाली वायु का धन्यवाद कीजिए कि आपके बॉडी के हर पार्ट से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। महसूस कीजिए नकारात्मकता आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उड़ती हुई बाहर की ओर जा रही है। आपका शरीर बिल्कुल निर्मल हो चुका है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी बाहर जाने दीजिए। आपके दिमाग का स्ट्रेस आपकी उंगलियों से बाहर निकल रहा है। आपके दिल के आसपास का हिस्सा हल्का हो रहा है। जितने भी गिले शिकवे हैं वो आपकी उंगलियों से निकल रहे हैं। आपका दिल पवित्र होता जा रहा है। आपके पैरों का स्ट्रेस, कमर का स्ट्रेस, पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह निकल रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर हार्ट। अपने दिल पर ध्यान दीजिए, प्यारे से दिल पर। आपके दिल के आसपास के एरिया में गुदगुदी सी होने लगी है।
टिकलिंग हो रही है, आपको बहुत सुखद एहसास हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अब आप आंख खोलेंगे और शीश मिरर के अंदर आपका फोकस आपकी आंखों के ऊपर होगा। शरीर के किसी और भाग को नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका फोकस आपकी आंखों में होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में देखेंगे और जो मैं बोलती जाऊंगी आप उसको एफर्म करते जाएंगे मेरे पीछे पीछे, मन ही मन रिपीट करते जाएंगे। फोकस आंखों में ही रखना है। थैंक यू, आज तक मेरे हर खुशी और मेरे गम में साथ रहने के लिए। आज मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आज मैं अपने आप को समर्थन देती हूँ। मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने आप को मंजूर करती हूँ। मैं अपने आप की सराहना करती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से खुश रहती हूँ। मैं अपने आप की इज्जत करती हूँ। मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ और दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करती हूँ। वो सब लोग मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं रोज शांत और प्रसन्न मन से अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। मैं खुश हूँ। आईने में दिखने वाले चेहरे से मुझे बेहद प्यार है। आईने में दिखने वाले शरीर से मुझे बेहद प्यार है। सर से लेकर पैर तक हर शरीर के हिस्से से मैं बेहद प्यार करती हूँ। इस शरीर का मैं खूब ध्यान रखती हूँ। इस शरीर को मैं पौष्टिक आहार खिलाती हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं स्वयं से बहुत प्यार करती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बहुत आभारी हूँ। नाउ क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने दिल के पास फोकस कीजिए। फोकस योर माइंड नियर योर हार्ट। अपना ध्यान अपने दिल के पास लेके आइए। फील द वाइब्रेशंस। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके दिल के आसपास हो रही है। अब अपने बचपन के दिनों की याद कीजिए जब आप बहुत छोटे बच्चे थे।
जब सब लोग आपके साथ मस्ती करना चाहते थे, खिलखिलाना चाहते थे, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके कजन, आपके बड़े भाई बहन, आपके चाचा चाची, आपके बुआ मासी, सब आपको देख के, आपकी मुस्कुराहट को देख के मुस्कुराते थे, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। हर वो इंसान आपके साथ मस्ती करने के लिए ग्रेटफुल है। आप उन सब लोगों को याद कीजिए और उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। वो सब लोग आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी उन छोटी छोटी प्यारी प्यारी मुस्कुराहटों को याद कर रहे हैं, आपकी शरारतों को याद कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जब आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आपके दोस्तों ने आपके साथ एंजॉय किया, मूवी देखी आपके साथ, पिकनिक पर गए, आपके साथ बैठ के उन्होंने पढ़ाई की, खूब मस्ती करी, आप मॉर्निंग इवनिंग उनके साथ पार्क में खेले कूदे, कितना प्यार दिया आपके उन दोस्तों ने आपको, और आपने उनको कितना प्यार दिया। आपके वो सभी दोस्त, आपके वो सभी रिश्तेदार, वो सब आपके इस प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। कृतज्ञ हो जाइए उन सब लोगों के लिए, धन्यवादी हो जाइए उन सब लोगों के लिए, उनके उस प्रेम के लिए जो आपको उस समय मिला। और आप ऑफिस गए या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप वहां जिन लोगों से मिलते हैं, आपके कोलीग्स, वो सब आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हैं, वो सब आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, वो सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आप उन सब लोगों के बारे में सोचिए जो आपके साथ काम करते हैं, आपके सहयोगी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो सब आपके साथ काम करने के लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। धन्यवादी हो जाइए उन सब लोगों के लिए। फिर आपकी मैरिज हुई, आपकी मैरिज में कितने सारे मित्र आए, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके दूर दूर के रिश्तेदार, सब लोग आए, सब लोगों ने आपको ब्लेसिंग्स दी, और सब लोगों ने आपकी मैरिज पार्टी को दिल से एंजॉय किया, खुशियां मनाई उन्होंने, आपने उन्हें ये खुशियां दी, इन खुशियों के लिए वो कृतज्ञ हैं, वो इस समय भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। कृतज्ञ हो जाइए उन सब लोगों के लिए। और आज आभार ग्रुप का प्रत्येक सदस्य जो यहाँ है, आपकी हर एक बात के लिए ग्रेटफुल है, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हर शेयरिंग के लिए, आपकी हर क्वेरी के लिए। आप आभार ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के बारे में सोचिए, वो आपकी प्रेजेंस में कितना खुश है, कितना ग्रेटफुल है। सभी आभार ग्रुप के सदस्यों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए।
और अब अपनी आंखें धीरे से खोलिए और अपनी आंखों में आंखें डालिए और अपने आप को फ्लाइंग किस दीजिए. गिव अ बिग हग एंड से आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. आई रियली रियली लव यू. हग योरसेल्फ. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. मत मिस कीजिए. खुशी से बोलिए आई रियली रियली लव यू. अपना नाम लीजिए. I love you, Rachna. I love you, Rachna. I really, really love you. Love yourself. This is a greatest blessing. सबसे बड़ी blessing हमारी जिंदगी की जो आज हमने इस सत्र में पाई. Thank you, thank you, thank you. I love you. Say, क्या लग रही है? You are a rock star. Say, love yourself. कैसा रहा अपने आप से प्रेम करना? कैसा लग रहा? अमेजिंग अमेजिंग. सो क्या करना है? बहुत क्या अच्छा लगा. करना है? बहुत दिन अच्छा में लगा, कम बहुत से अच्छा. कम, दिन में कम से कम 3-4 बारी अपने आप को फ्लाइंग किस देनी है. अपने आप को मैजिक की जफ्फी देनी है. किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना. अपने आप को मैजिक की जफ्फी दो. अपने आप से प्रेम करो. शीशे के सामने खड़े हो, टेढ़े मेढ़े हो, जैसे मर्जी हो, मुस्कुराओ, गाओ. राइट? क्यों? हर घड़ी बदल रही है ये धूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ हंस के जियो जो है समा, कल हो न हो. आज ही जियो. आज ही प्रेम करो अपने आप से. कल किसने देखी है? So love yourself. Love yourself. Right? So thank you for giving your precious time to me. Love you all. Bless you. Right? Love you too. Love, Thank you so much, love. ma'am. Love you, ma'am. मैम सॉन्ग Love you. आज से खुशी के गाने गाने हैं. खुशी के गाने गाने हैं. मस्ती में रहना है. ओके? और जीवन Yes, में ma'am. एंजॉय करना है. सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रेम करना है. जब अपना प्रेम का घड़ा भर जाएगा तो छलक छलक के दूसरों पे वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा. और गुरु पूरब की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बधाई. आंखें बंद कीजिए आपको भी मैम. और अपने अपने सब जिंदगी में जितने भी हमारे गुरु आए हैं उन सब गुरुओं को याद कीजिए और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए. क्लोज योर आईज. थैंक यू फॉर माय मॉम एंड डैड. मेरे मम्मा और पापा का बहुत बहुत शुक्राना. मेरे पहले गुरु जिन्होंने संसार से मेरा परिचय कराया, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे नर्सरी के टीचर्स, मेरे प्राइमरी के टीचर्स, मेरे मिडिल क्लास के टीचर्स, मेरे सेकेंडरी क्लास के टीचर्स, मेरे सीनियर सेकेंडरी क्लास के टीचर्स, मेरे स्पोर्ट्स के कोच, उन सबका दिल से धन्यवाद. मेरे प्रोफेशनल कॉलेज के प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, जिनकी वजह से आज मैं जॉब कर रही हूँ, उन सब का दिल से शुक्राना. वो सब लोग जिन्होंने मुझे कुछ शब्द कह के मेरे जीवन की दिशा बदल दी, वो सब मेरे गुरु हैं. उन सब का शुक्राना.
उन सब का शुक्राना। मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का शुक्राना, जिन्होंने मुझे ढेरों ज्ञान दिया। आज भी उनका हर वाक्य रोज मुझे एक नया ज्ञान दे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेंटर आशमीन मैम का, जिन्होंने ये बुक मुझे दी और मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, उनका बहुत 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 शुक्राना। ये बुक हमारे गुरु है। इस बुक का शुक्राना जो हम इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ पढ़ रहे हैं। इस बुक को लिखने वाली ऑथर रोंडा बर्न का शुक्राना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी गुरुओं का शुक्राना, जिन्होंने हमारे जीवन में प्रकाश का आगमन किया और आज हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। Thank you, thank you, thank you universe for giving us so many gurus in our life. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. So thank you all for attending today's बहुत ज्यादा शुक्राना तो आपका। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, लव यू मैम। thank you, thank you. थैंक Love यू you, टू ऑल। सब लोग love लव यू love you all. Stay happy, stay blessed, and stay in शुक्राना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ तो हुआ है। Yes. कौन बोला ये? सभी तो बोल रही हूँ। Yes, देख ले, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो गया। मैं अभी ये स्ट्राइक अभी स्टार्ट करने वाली थी। चल गुनगुना दे अब इसको। मैम गाना चला दे। चलाऊं मैम? एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो फिर। ठीक। मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, फिर हम चला देते हैं। चला तो था। Just a minute. मैम बोलेंगी ना रिकॉर्डिंग हटा दो। चला दो। हो गया है 2-4 दिन से लगता है